Hello student, welcome to Tuba tutorial. Today I'll teach you chapter 5 Little Girls Wiser Than Men from the book Sunbeams Cordova class 6 which is written by Leo Tolstoy. The chapter name is Little Girls Wiser Than Men, छोटी बच्चियां बड़ों से होशियार। यहाँ पर ये जो टाइटल आपको दिया हुआ है तो ये जो स्टोरी आपको दी है ये दो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी की, मलाशा एंड अकुल्या, दो छोटी बच्चियों की कहानी है। यहाँ पर दोनों बच्चियां आपस में लड़ पड़ती हैं किसी बात को लेकर, छोटा सा इनका झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर एक मॉरल मैसेज इस स्टोरी में दिया गया है। वो सीख जो हमें सीखने को यहाँ पर इस स्टोरी में, इस कहानी में मिलती है वो ये है कि छोटे बच्चों की लड़ाई में कभी भी किसी बड़े को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बच्चे आपस में लड़ती हैं और इनकी मम्मियाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो छोटा सा एक जो झगड़ा होता है, छोटी सी जो एक लड़ाई होती है वो बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है और बच्चे आपस में दोबारा से खेलने लग जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, मन के बहुत साफ होते हैं, प्योरिटी होती है उनके मन में बहुत, और वो किसी भी चीज़ को किसी से भी ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। और बड़े अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है और फिर बड़े क्या करते हैं, आपस में काफ़ी दिनों तक नाराज़ रहते हैं या फिर कई बार इतना आपस में झगड़ा बढ़ जाता है कि सालों तक जो है बातचीत बंद हो जाती है। तो यहाँ पर यही मॉरल मैसेज दिया हुआ है कि कभी भी छोटे बच्चों के आपस की लड़ाई में बड़ों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आपको ये टाइटल दिया हुआ है कि बच्चे जो है पूरा इंसिडेंट भुला देते हैं और उसी समय वापस से दोबारा खेलना स्टार्ट कर देते हैं, वही हंसी खेल जो है अपना उनका होता है वही स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो क्या है, होशियार हैं बड़ों से, एडल्ट से, है ना। दे आर वाइजर देन द एडल्ट बिकॉज दे फॉरगेट ऑल अबाउट द इंसिडेंट एंड स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। यहाँ पर भी दोनों बच्चियाँ ऐसे ही करती हैं, लड़ाई करती हैं और उनकी मम्मी इन्वॉल्व हो जाती हैं दोनों की, और वो बहुत एक बड़ा झगड़ा बन जाता है और दोनों बच्चियाँ आपस में जो है वो खेलना स्टार्ट कर देती हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। It was an early Easter. Sledging was only just over. Snow still lay in yards and water rained in stream down the village street. ईस्टर का टाइम था। स्लेजिंग मतलब होता है बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाना, ठीक है। तो बर्फ के ऊपर जो गाड़ी चलती है उसको बोलते हैं स्लेजिंग। तो स्लेजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, बर्फ के ऊपर गाड़ी चलना भी खत्म होता है। स्नो स्टिल ले इन यार्ड्स, और स्नो जो है वो चारों तरफ अभी फैली हुई थी। एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, और गलियों में पानी बह रहा था। वो पानी कौन सा था, जो स्नो मेल्ट हो रही थी, गर्मियों का सीजन आने वाला था और अब जो बर्फ थी वो क्या थी, पिघलने लगी थी, और बर्फ पिघलने की वजह से पानी गलियों में बह रहा था। Two little girls from different houses happened to meet in lane between two homestead, where the dirty water, after running through the farmyard, had formed a large puddle. One girl was small, the other a little bigger. Their mothers had dressed them both in new frock. The little one wore a blue frock, the other wore a yellow one. यहाँ पर दो लड़कियां अपने अपने घर से आकर एक लेन में आकर मिलती है, और लेन पे आकर जहाँ पर वो मिलती है वहाँ पर गंदे पानी का एक पूल बना हुआ था, एक पडल बना हुआ था, एक तालाब सा बन गया था, जिसे बोलते हैं ना कि पानी इधर उधर से बहकर, और पडल मीन्स होता है गहरा गड्ढा जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया था। तो वहाँ पर आकर मिलती हैं। उनमें से एक लड़की छोटी थी, दूसरा बड़ी थी, और उनकी मम्मी ने दोनों लड़कियों की मम्मियों ने उनको नई फ्रॉक पहनाई हुई थी। छोटी वाली की फ्रॉक ब्लू कलर की थी और बड़ी वाली की फ्रॉक येलो कलर की थी। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ ऑन देयर हेड्स, और दोनों के सर पर हैंकरचीफ मतलब रुमाल बंधा हुआ था। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम द चर्च, वो दोनों अभी चर्च से आई हैं प्रेयर करके। व्हेन दे मेट, जब वो वहां पर मिली। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, अब उन्होंने क्या पहना है, कौन कौन सी ड्रेसेस, फाइनरी मीन्स होता है जो उनकी जो भी चीजें, जो जैसे बोलते हैं ना कि मेकअप वगैरह जो उनका था या जो भी चीजें थी, तो उसको देखती हैं। And then they began to play soon. The fancy took them to splash about in water, and the smaller was one going to step into the puddle with her shoes and all when the elder checked her. अब वो जब मिली तो एक दूसरे की जो उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी हुई थी, जो भी चीजें उन्होंने वेयर की हुई थी, तो एक दूसरे को दिखाने लगी, उनके बारे में बात करने लगी, और उसके बाद वो खेलने लगी आपस में। पानी के ऊपर जो छोटी वाली लड़की थी तो पानी के ऊपर खेलने लगी। जो बच्चे जैसे होते हैं तो पानी के ऊपर पैर रखकर जो है छप छप करने की आदत होती है बच्चों की, तो वैसे करने लगी और उस पडल के अंदर जाने लगी, जो पानी का एक गहरा सा गड्ढा था उसके अंदर जाने लगी। तभी उसको जो है अपने शूज पहनकर जा रही थी, तभी उसने बड़ी वाली लड़की ने, जो अकुल्या थी, उसने उसको रोका। मलाशा उसके पडल के अंदर जा रही थी, अकुल्या ने रोका।
डोंट गो इन सो मलासा, मलासा ऐसा मत करो, सेट सी, वो बोलती है योर मदर विल स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। अब वो क्यों बोल रही है, क्योंकि वो जूते पहनकर, वो शू पहनकर ऐसे जा रही थी, शूज वगैरह पहने हुए थे, तो कह रही मलासा ऐसे मत जाओ, शूज पहनकर मत जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स, देखो मैं अपने जूते और ये सॉक्स जो है उतार रही हूँ, तुम भी उतारो, एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम अपने जूते और सॉक्स जो है उतारो। देन डिड सो, उन्होंने ऐसे, दे डिड सो, उन्होंने ऐसे किया, एंड देन उसके बाद पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द puddle, the water came up to Malasa's ankle and she said it's deep Akulya, I am afraid। अब दोनों ने अपनी स्कर्ट थोड़ा सा ऊपर करी और वो पानी के अंदर जाने को तैयार हो गई। पानी जो है उसके मलासा के एंकल तक, एड़ी तक आ गया था, और वो बोलती है कि ये बहुत गहरा है अकुल्या, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वोंट गेट एनी डीपर। अब वो कह रही है, अकुल्या बोलती है, अरे घबराओ मत, ये पानी गहरा नहीं है, जल्दी से आ जाओ, कुछ नहीं होता। व्हेन दे गॉट नियर वन अनदर, जब वो एक दूसरे के पास आई, अकुल्या ने बोला, माइंड मलासा डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली। अब वो कह ध्यान से मलासा, पानी को मत उछालो, क्योंकि पानी को क्या कर रही थी मलासा, बार बार पैरों से छप छप कर रही थी, पानी उस पर, अपना पैर पानी पर रख रही थी जोर से, और मलासा उसको बोलती है, ध्यान से मलासा, ऐसे मत करो, ध्यान से चलो। अब वो जैसे ही ऐसे बोलती तब तक मलासा क्या करती है, देखिए नेक्स्ट पेज पे, सी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलासा प्लम्ब डाउन हर फुट so that the water splashed right on the Akulya's frog। अब वो जैसे ही ये बोलती है तभी मलाशा जो है जोर से अपना पैर पानी पर मारती है, और पानी जो है ऊपर अकुल्या की फ्रॉक पर आ जाता है। The frog was splashed and so were Akulya's eyes and nose। When she saw the stain on her frock, she was angry and ran after Malasa to strike her। अब देखो क्या होता है, जैसे वो ये बोल रही होती है तभी उसने जोर से अपना पैर जो है उस पानी पर मारा, उसने मलाशा ने, और अकुल्या की फ्रॉक पर पूरा वो कीचड़, पानी के साथ वो कीचड़ वगैरह उसके हाथ पे, नाक पे, उसकी स्लीव्स पे, पूरी फ्रॉक पे वो जो है दाग पड़ जाते हैं। और वो उन स्टेन मीन्स दाग, उन दाग को देखकर वो बहुत ही जो है चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, और अकुल्या की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ती है। मलासा वॉज मलासा की ओर उसको मारने के लिए दौड़ती है। मलासा वॉज फ्राइटेंड, और मलासा जो है बहुत घबरा जाती है ये देखकर कि अकुल्या उसको मारने के लिए आ रही है। एंड सीइंग दैट सी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, वो देखते कि अपने आप को मुसीबत में फंसा हुआ, सी स्क्रैम्बल्ड, वो स्ट्रगल करती है आउट ऑफ द पडल, पडल से बाहर आने के लिए, वो जल्दी से पडल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एंड प्रिपेयर टू रन होम, और घर भागने की कोशिश करती है, घर जाने की कोशिश करती है। जस्ट देन, तभी अकुल्या's मदर हैपन टू बी पासिंग, तभी वहां से अकुल्या की मदर जो है वहां पर आती है, कहीं जा रही होती है, वो वहां से पास हो रही होती है, वहीं से गुजर रही होती है। एंड सीइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, और जब वो देखती है अपनी बेटी का स्कर्ट जो है गंदा हुआ पड़ा है, पूरा उसका फ्रॉक जो है वो गंदी भी पड़ी है। एंड हर स्लीव्स डर्टी, उसकी जो स्लीव्स थी वो भी डर्टी हैं, गंदी हो रही हैं। सी सेड, वो बोलती हैं, यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम गंदी शरारती लड़की, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम कर क्या रही थी। मलासा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। और अकुल्या जो है अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अपनी मम्मी के पास बोल देती है कि मलासा ने ये जानबूझकर किया है, मेरे ड्रेस को गंदा मलासा ने जानबूझकर किया है। एट दिस, और यह सुनते ही अकुल्या's मदर सीज्ड मलासा, अकुल्या की मदर ने टाइट से मलासा को पकड़ लिया। एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक, और उसकी पीठ पर मारना स्टार्ट कर दिया। मलासा बिगेन टू हाउल, मलासा ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, चीखना स्टार्ट कर दिया। सो दैट सी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, वहां पर जितने लोग थे सबने उसका हल्ला सुना। हर मदर केम आउट, और उसकी मम्मी उसका हल्ला सुनकर, उसका शोर सुनकर बाहर आ जाती। व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, अब वो बोलती है सेड सी। अब वो वहां पर जैसे ही देखती है कि उनकी बेटी को जो है अकुल्या की मम्मी मार रही है, तो बोलती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। एंड स्कॉल्डिंग हर नेबर, और अपनी पड़ोसी पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। वन word led to another and they had an angry quarrel। The man came out and a crowd collected in the street। अब सभी लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, वो एक दूसरे पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, एक दूसरे पर जो है चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। और बाकी जितने लोग वहां पर सुन रहे होते हैं वो भी सब वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं स्ट्रीट के ऊपर। दे ऑल वेंट ऑन क्वेलरिंग, और वो क्या करते हैं, क्वेलरिंग, वो सारे के सारे क्या करते हैं, देखो वहां पर इकट्ठा होते हैं। एवरीवन साउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, सभी चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। दे ऑल वेंट ऑन क्वेलरिंग, सभी अब वहां पर बहसबाजी जो एक होती है, तो वैसे जो है वहां पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। टिल वन गेव अनदर अ पुश and the affair had very nearly came to blows
come to blows when Akulia's old grandmother stepping in among। अब देखो इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा वहां पर स्टार्ट हो जाती है दोनों की मम्मियों के बीच में, और वहां पर बाकी लोग भी उसमें एंटर हो जाते हैं वहां पर, और वहां पर जो है सभी का इतना शोर शराबा और इतना झगड़ा उनका आपस में हो रहा है कि अब बीच में अकुल्या की दादी को आना पड़ता है। अकुल्या की दादी वहां पर आती है बीच में उस झगड़े को शांत करने के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दे Akulia's old grandmother stepping in among them try to calm them। और वो क्या कोशिश कर रही है, वो कोशिश करती हैं कि झगड़ा शांत हो जाए। What are you thinking of friends? Is it, अब वो क्या कह रही है, is it right to behave so on a day like this too? It is time for rejoicing and not for such folly as this। अब वो क्या बोल रही है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो वहां पर आकर उनको शांत करने की कोशिश करती हैं। तो कहने कि तुम क्या कर रहे हो, आज के दिन पर तुम लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आज तो बहुत खुशी मनाने का दिन है, आज तो बहुत ही खुशियां मनाने का दिन है, तुम इस तरह की मूर्खता क्यों कर रहे हो। तो वो इस तरह से इनको समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या इस तरह से व्यवहार करना, बिहेव करना अच्छा लगता है, इस तरह से झगड़ना ठीक लगता है, आज तो खुशी का दिन है, तो तुम इस तरह की गलतियां क्यों कर रही हो। They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet and she would not have been able to quiet the crowd। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जो दोनों आपस में लड़ रही थी उन्होंने किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वो क्या करती हैं, वो इस झगड़े को जो शांत कराने में, उन दोनों को चुप कराने में असफल रही। If it had not been for Akulia's and Malasa's themselves while the women were abusing each other। अब मलाशा और अकुल्या के बीच में पड़ने से पहले ही जो है, जैसे यहाँ पर दोनों उस झगड़े को शांत कौन करा सकता था, सिर्फ अकुल्या और मलाशा। लेकिन वहां पर क्या था, वो दोनों तो अलग थी, और दादी जो बीच में बोल रही थी वो भी उसको चुप नहीं करा सके। और यहाँ तक कि अब झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे को गालियां देना स्टार्ट कर दिया उन दोनों ने। Akulia's had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle। अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया था कि तब तक झगड़ा शांत नहीं हो सकता था जब तक वो दोनों बीच में नया आती। कौन, अकुल्या एंड मलाशा। अब जो अकुल्या थी उसने अपनी ड्रेस पहुंची, अपनी ड्रेस से वो कीचड़ साफ किया और उसने क्या किया, देखो, गॉन बैक टू द पडल, और उस पडल की तरफ, उस पानी के गड्ढे की तरफ वापस चली गई, जाने लगी। सी टू का स्टोन, उसने एक पत्थर लिया एंड बिगेन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पडल, और उसने एक पत्थर लेकर ना उसको खुरचना स्टार्ट कर दिया, उस पडल को वहां पर जो है खोदना स्टार्ट कर दिया। टू मेक अ चैनल, एक नाली, चैनल मीन्स होता है नाली, एक नाली सा जैसे होता है ना, बच्चे जो है पत्थरों से खोद करके, जैसे कहीं पर पानी इकट्ठा, उसको थोड़ा सा अगर कहीं से उसको जगह बना लो तो पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, तो वो ऐसे उस पडल को खोदना स्टार्ट करती है, वहां पर एक नाली बनाने की कोशिश कर रही है। विच द वाटर कुड रन इनटू द स्ट्रीट, ताकि वहां से पानी बहता हुआ स्ट्रीट पे आ सके। प्रेजेंटली, और तभी मलासा ज्वाइंट हर, मलासा ने उसको ज्वाइन कर लिया, मलासा भी उसके साथ आ गई। एंड विद अ चिप ऑफ वुड, किसके साथ आई, एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास था। हेल्प्ड हर डिग द चैनल, और उसने उसकी मदद से, उस लकड़ी के टुकड़े की मदद से उसको खोदना स्टार्ट कर दिया और चैनल बनाना स्टार्ट कर दिया, नाली बनाना दोनों ने स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट, जहां पर कि लोग आपस में लड़ रहे थे, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रेन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट towards the very place where the old woman was trying to pacify the man, the girls followed it। अब देखो वहां पर वो पानी बहता हुआ अब आ जाता है जहां पर वो सब लड़ाई लड़ रहे थे, और जहां पर दादी, पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना, जहां पर दादी उस झगड़े को खत्म करने के लिए आपस में उनके साथ जो है उनको समझा रही थी, उस झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और जो गर्ल्स थी, वो जो दोनों लड़कियां थी, वो स्ट्रीम के साथ पानी वहां पर बहना स्टार्ट हो गया था, तो नाली से पानी बहता हुआ वहां पर आया, और दोनों लड़कियां जो है वहां पर भाग रही हैं उसके साथ साथ, पानी के साथ साथ। और वो क्या बोल रही है, देखो, कैच इट मलासा, कैच इट अकुल्या, साउटेड अकुल्या, अकुल्या चिल्ला रही, मलासा पकड़ो, पकड़ो उसे मलासा। व्हाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलासा जो है कुछ बोल नहीं रही बल्कि बहुत तेजी से जो है वो हंस रही है। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन दियर स्ट्रीम, देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर वो दोनों बच्चियां उस लकड़ी के टुकड़े को, चिप मतलब वो वुडन, उसके लिए बोल रहे हैं, जो वुड है वहां पर जो लकड़ी का टुकड़ा है उसके लिए बोला गया है, वो पानी में बहता हुआ जा रहा है, और लड़कियां उस पानी के चारों तरफ जो है दौड़ रही हैं, और वो बहुत खुश हो रही हैं, बहुत ही एंजॉय कर रही हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं, हंस रही हैं, खेल रही हैं। कहां पर, जहां पर वो सब लड़ रहे थे उनके सामने। द लिटिल गर्ल्स रेन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन एंड द ओल्ड वुमेन सीइंग देम, और ये सब चीजें जब देखती है उसकी दादी कि दोनों बच्चे आपस में खेलने लगी हैं, वो दोनों के दोनों एंजॉय कर रही हैं, बल्कि पहले से ज्यादा एंजॉय वो अभी कर रही हैं, तो उसकी दादी उन दोनों बच्चों को देखकर बोलती हैं,
Are you not ashamed of yourselves to go fighting on account of these lessons when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together? वो कहती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम लोग जो है इन दोनों बच्चियों के लिए लड़ रहे हो और उन दोनों को देखो सब कुछ भुलाकर आपस में फिर से दोस्त बन गई हैं, आपस में खेल रही हैं. Dear little souls, they are wiser than you. वो क्या बोलती है, ये दोनों छोटी बच्चियां जो है तुम लोगों से ज्यादा होशियार हैं, क्योंकि क्या होते हैं, बच्चों के मन बड़े साफ होते हैं, उसी समय लड़ते हैं, उसी समय क्या करते हैं, दोस्त बन जाते हैं वापस से, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं. जबकि बड़े लोग अगर लड़ते हैं तो उनके मन में बहुत कुछ होता है और वो आपस में फिर क्या करते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, जबकि बच्चे ऐसे नहीं करते हैं. द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर अशेम्ड एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, ईच वेंट बैक टू देयर ओन होम्स. अब जब लोगों ने ये देखा कि वाकई में जो है दोनों बच्चे आपस में खेल रही हैं और उनकी मम्मियां तब से लड़े जा रही हैं, वहां पर बाकी लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और बाकी लोग भी वहां पर शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं. तो जब दादी इस तरह से बोलती हैं, उनकी अकुल्या की दादी जब इस तरह से बोलती है तो बाकी सब लोग शर्मिंदा होते हैं, उनको भी गिल्ट फील हो रहा है कि हम बच्चों के झगड़े में आपस में जो है बोल पड़े, बच्चों के झगड़े में आपस में लड़ पड़े, और वो फिर अपने अपने घर को जो है चले जाते हैं. गिल्ट फील होता है उनको और फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं. ओके बच्चों, तो स्टोरी आपकी ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है. अब इससे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज डीप अकुल्या, आई एम अफ्रेड, व्हाई डू यू थिंक मलासा इज अफ्रेड? आंसर होगा आपका, आंसर है मलासा इज अफ्रेड बिकॉज शी थिंक्स दैट द puddle is deep and her dress might get dirty. Question 2, mind Malasa, don't splash, walk carefully. What happened as soon as Akulya said this? She was, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, आंसर क्या है, as soon as Akulya said this, Malasa plumped down her feet and the water splashed on Akulya's frock. The frock was splashed and so were Akulya's eyes and nose. Okay, next question है आपका, she was angry, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, she was angry and ran after Malasa to strike her. तो ये बुक में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है पूरा ये, तो आंसर देख लीजिए. यस, अकुल्याज रिएक्शन वाज राइट बिकॉज शी हैड वांटेड मलासा अर्लियर टू वॉक केयरफुली. क्वेश्चन 4, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? तो ये पूरा क्वेश्चन आपका बुक में है, यहाँ पर आंसर ये है, पीपल वर फाइटिंग ऑन द डे ऑफ ईस्टर विच वॉज एक्चुअली ऑन एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन. द फूली वॉज द फूलिश एक्ट ऑफ क्वेलरिंग. और वो सब क्या कर रहे थे, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 5, dear little souls, they were wiser than you. Who are the little souls? In what way are the wiser according to the old woman in the story? Why do you think they are referred to as little souls? Answer है इसका, answer 5, Akulya and Malasa are the little souls. They are wiser than the adult because they forget all about the incident and started playing again. They are referred to as little souls because they were true at heart and had no malice for one another. Next question, who was more powerful, Akulya and Malasa? Give reason to support your answer. तो यहाँ पर मैंने पूरा आंसर लिखा है, मलासा वॉज मोर पावरफुल, सी वॉज इन अ हरी टू स्टेप इन टू द puddle with shoes and all. When Akulya checked her, she didn't care whether the puddle was deep or not. Although Akulya warned her to walk carefully, yet she plumped down her foot in the puddle and splashed Akulya's frock. This incident shows Malasa is more powerful. Question 7. Question 7. Comment on the behavior of both of the mothers. The behavior of both the mothers was not good. Akulya's mother shout. देखो, Akulya's mother should not have struck Malasa and Malasa's mother should not have scolded her. They should have resolved the matter by mutual understanding instead of quarreling with each other. वो दोनों आपस में लड़कर ना बल्कि एक दूसरे से साथ जो है आराम से बात करके भी उस चीज को सॉल्व कर सकती थी. बजाय लड़ने के वो आपस में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी. लेकिन उन्होंने क्या किया, अकुल्या की मदर ने जो है मलासा को पीटना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने उनके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह से ना करके कि वो आपस में भी बात करके उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते थे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय.